नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में अपन को क्या स्टडी करना है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, विद्युत लेपन, वो क्या होता है, कि बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं वो चमकदार क्यों होती हैं, कि उस पर किसका लेपन किया जाता है। जैसे कि गहने भी होते हैं, आभूषण जिसको कहते हैं, अलंकार, तो ये क्यों चमकते हैं। कि अभी सोना बहुत महंगा है, तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, सोने या चांदी का लेपन कर दिया जाता है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, लेपन, एक प्रकार की प्लेटिंग होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि जब विद्युत के द्वारा किसी भी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा देना कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जैसे कि डायग्राम है, ये है परिपथ, एक सर्किट है। तो जब कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन है, और ये दो क्या है, तांबे की प्लेटें। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में डिसोशिएट हो जाता है। तो कॉपर जो है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर के एक इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होता है और उस पर डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन फिर ये सॉल्यूशन में तो कॉपर की कमी हो रही है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड्स जो तांबे की प्लेट से बना हुआ होता है, तो समान मात्रा के वापस से कॉपर सॉल्यूशन में घुल जाता है। इस प्रकार इस सॉल्यूशन से जो भी कॉपर कम हुआ है वो इस सॉल्यूशन में वापस से आ जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इस प्रकार से चलती रहती है। तो इसमें क्या लिख रखा है कि विद्युत द्वारा किसी भी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जब कॉपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है और तांबे की प्लेट पर एक लेयर के रूप में जमा हो जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो तांबे की प्लेट का बना हुआ होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो भी तांबे की प्लेट का बना होता है, उससे समान मात्रा में कॉपर वापस डिसोशिएट होता है और इस सॉल्यूशन में घुल जाता है। ये कॉपर प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक होता है, तो अपोजिट की तरफ जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब है विद्युत लेपन के उपयोग। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या यूजेज होते हैं। तो जो लोहा है उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है, तो इस जंग से बचाव के लिए किसका लेपन किया जाता है, क्रोमियम जो चमकदार होता है उसका लेपन किया जाता है। लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पहिए हो गए, तो ये लोहे के बने हुए होते हैं। जंग लग जाता है, इस जंग से बचाव के लिए अपने जो पाइप वगैरह होते हैं, उसमें भी पानी के जो पाइप होते हैं उसके अंदर भी लेपन होता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगती है और काफ़ी समय तक वो सुरक्षित रहते हैं। तो विद्युत लेपन के उपयोग, लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो है वो चमकदार होता है, इस पर जंग नहीं लगती है। रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। अब किस किस में होता है, जैसे कि अपने बाथरूम के जो नल होते हैं वो भी चमकीले होते हैं, शाइन करते हैं, किसके कारण, उस पर भी धातुओं का लेपन किया जाता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती है। तो कार के कुछ भागों पर, बाथरूम की टोटी, गैस बर्नर है, पहियों के रिम है, साइकिल का हैंडल भी कितना लुभावना लगता है, उस पर भी जंग नहीं लगता है, उस पर भी लेपन किया जाता है। इस कारण से ये इसके यूजेज हो। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, सिर्फ अपन को इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अपन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही ध्यान में रखना है। अब विद्युत लेपन के उपयोग हैं, तो आभूषण बनाने वाली जो सस्ती धातुएं होती है उस पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। अभी तो सोना बहुत ही महंगा है ना, तो सभी तो सोना पहन नहीं सकते हैं, तो सोने जैसी जो सोने का लेपन करवा दिया जाता है, आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, वो भी कितनी शाइन करती है कि ये सोने जैसी ही दिखती हैं। वो किसके कारण होता है, एक लेप ही तो किया जाता है। ये आभूषण देखने पर सोने तथा चांदी जैसे ही दिखाई देते हैं। अब पुल बनाने वाले लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक की परत लोहे जो जंग नहीं लगने देती हैं, लोहे पर जंग नहीं लगने देती हैं। और जिंक की परत चढ़ाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में अपन को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जिंक और क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, दोनों मेटल साथ में दे दी, क्रोमियम जिंक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। या जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं, हीन चालक, सुचालक, कुचालक, कोई नहीं, तो कौन कहलाते हैं, सुचालक। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाले परिवर्तन है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले का बनना, इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप, सॉल्यूशन के रंग में परिवर्तन, या सभी। तो सारे चेंजेस होते हैं, आंसर होगा डी।
विद्युत लेपन कैसा प्रोसेस है? भौतिक प्रक्रम, चुंबकीय अनुनाद, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रासायनिक प्रक्रम या कोई नहीं। तो जो विद्युत लेपन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल प्रोसेस है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अपवर्तन, लोह लेपन, यशद लेपन, विवर्तन। तो यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? कोयले जैसा, अपारदर्शी, पारदर्शी या चमकदार? तो क्रोमियम जो है वो चमकदार दिखाई देता है। जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में भी बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कभी अपन जाते हैं उधर तो शादी ब्याह में भी बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसमें जो खाना पकाने का कार्य होता है वो भी इतने चमकदार होते हैं क्योंकि काफ़ी समय तक उसमें खाना पकाने का कार्य होता है। तो वो काले क्यों नहीं पड़ते हैं, उसमें जंग क्यों नहीं लगता है? तो क्योंकि उस पर इन धातुओं का लेपन किया जाता है जिसके कारण उनमें जंग नहीं लगता है। तो इसके अपन ने 5 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत इजी सा चैप्टर है। तो कल अपन नया लेसन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।